जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जुलाई 2023 आज का वीडियो शुभ मुहूर्त पर आधारित है। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। चलिए जान लेते हैं जुलाई माह में कौन कौन से शुभ अशुभ योग बन रहे हैं। अशुभ वैसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिन योगों को अशुभ माना जाता है वो भी किसी न किसी कार्य के लिए शुभ माने जाते हैं। तो तांत्रिक क्रियाओं के लिए कुछ योग बहुत ही मान्य रखते हैं, जैसे ज्वालामुखी योग हो गया, यमघंटक योग हो गया। अब यमघंटक योग की मैंने बात की है, तो इस महीने में यमघंटक योग बन रहा है 2 बार। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं शुभ योगों के बारे में। इस महीने में सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। स्क्रीन थोड़ा हम क्लोज कर लेते हैं। सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। साथ ही बन रहा है यमघंटक योग। तो जुलाई 2023 के पंचांग के अनुसार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है 2 जुलाई को दोपहर 1:18 से लेकर 3 जुलाई के सूर्य उदय तक। तो 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा लगेगी रात को और सर्वार सिद्धि योग लग जाएगा दोपहर को। तो 3 जुलाई के सूर्य उदय तक रहेगा। रात्रि का जो समय होगा पूर्ण चंद्र उदय होगा, पूर्णिमा का चांद होगा। तो ये रात्रि बहुत ही विशेष है और इस पर वीडियो मैं अपलोड करने ही वाली हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 9 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 9 जुलाई को शाम को 7:30 पर 7:30 तक लगेगा सर्वार सिद्धि योग। फिर 11 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 11 जुलाई के ही 7:05 तक। फिर 12 जुलाई को रहेगा शाम को 7:44 से लेकर 13 जुलाई के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 18 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 18 जुलाई के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 21 जुलाई को दोपहर को 1:58 से लेकर 22 जुलाई के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार सिद्धि योग। फिर इसके बाद 23 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 24 जुलाई को सूर्य उदय तक पूरा दिन रहेगा सर्वार सिद्धि योग। फिर 28 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग मतलब मध्य रात्रि 28 जुलाई की रात को 1:28 पर सर्वार सिद्धि योग लगेगा और 29 जुलाई की रात को 12:55 तक। तो पूरा ही दिन, पूरा 28 तारीख का पूरा दिन रहेगा। तो 27 तारीख की रात हो गई और 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग जो 12 बजे के बाद 1 बजेगा तब 28 तारीख लग जाएगी और उस हिसाब से 28 तारीख का पूरा दिन सर्वार सिद्धि योग रहेगा। और फिर इसके बाद 30 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 30 जुलाई के रात को 9:33 तक। तो ये रहा सर्वार सिद्धि योग। अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग। इस बार 2 ही बार अमृत सिद्धि योग लगेगा। तो 11 जुलाई को अब आप ऊपर देख लीजिए, सर्वार सिद्धि योग भी है 11 तारीख को और 23 तारीख को भी। तो 11 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 11 जुलाई के शाम को 7:05 तक रहेगा अमृत सिद्धि योग। फिर 23 जुलाई को रहेगा शाम को 7:47 से लेकर 24 जुलाई के सूर्य उदय तक। तो केवल 2 ही बार अमृत सिद्धि योग लग रहा है इस बार। फिर इसके बाद रवि योग की बात करें तो 1 जुलाई को लगेगा रवि योग दोपहर को 3:04 से लेकर 2 जुलाई के दोपहर 1:18 तक। फिर 8 जुलाई को रात को 8:36 से लेकर 9 जुलाई के शाम को 7:30 तक। फिर इसके बाद रवि योग लगेगा 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को सुबह 10:55 से लेकर शाम को 4:43
55 मिनट तक रहेगा। फिर इसके बाद 21 जुलाई को दोपहर 1:58 से लेकर 22 जुलाई के शाम को 4:59 तक। फिर इसके बाद 23 जुलाई को शाम को 7:47 से लेकर 24 जुलाई को रात को 10:12 तक। फिर इसके बाद 27 जुलाई को रात को 27 जुलाई की मॉर्निंग हो गई, 26 की रात हो गई, 27 जुलाई की मॉर्निंग हो गई। 1:10 AM से लेकर 29 जुलाई के रात्रि 12:55 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 30 जुलाई को रात को 9:33 से लेकर 31 जुलाई के शाम को 6:58 तक रहेगा रवि योग। तो चलिए आगे बात करते हैं द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग लग रहा है इस बार, देखिए जैसे त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल मिलता है, वैसे ही द्विपुष्कर योग में 2 गुना अधिक फल मिलता है। तो 25 जुलाई को सूर्योदय से लेकर 25 जुलाई की दोपहर 3:09 तक रहेगा द्विपुष्कर योग। बहुत अच्छा योग है ये। 25 जून को त्रिपुष्कर योग निकल गया और इस बार जुलाई में लग रहा है द्विपुष्कर योग। तो बहुत ही शुभ योग है ये। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं जिसमें आप मुनाफा चाहते हैं। फिर इसके बाद त्रिपुष्कर योग, बड़ी जल्दी फिर से आ गया त्रिपुष्कर योग, वेरी गुड। तो 4 जुलाई को दोपहर को 1:39 से लेकर 5 जुलाई के सूर्योदय तक, वाह क्या बात है। दोपहर के बाद 4 तारीख को पूरा दिन रहेगा और रात्रि भी 4 तारीख को, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद यम घंटक योग। अब यहाँ मैं यम घंटक योग की बात कर रही थी। तो यम घंटक योग का ऐसा है कि इस योग में कोई ऐसे कार्य नहीं किए जाते, जैसे कोई नए काम हो, शुभ काम हो, तो ये काम नहीं किए जाते। और वैसे भी अब चतुर्मास लग गया है तो नए काम तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जब चतुर्मास में भी, क्योंकि छोटे मोटे काम, देखिए बड़े बड़े कोई शुभ कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनको ना करके हमारी डेली रूटीन अपसेट हो सकती है, हमारे कार्य रुक सकते हैं। तो कुछ छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना आवश्यक होता है, जो टाले नहीं जा सकते। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए ही इन मुहूर्त का, इन योगों को देखा जाता है, ताकि जैसे अब 4 महीने में कुछ काम नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होगा, लेकिन इन योगों का उपयोग करके आप कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी अशुभता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यम घंटक योग की मैं बात कर रही थी इसीलिए, क्योंकि यम घंटक योग एक ऐसा योग है जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। आप इसमें केवल पूजा पाठ करें, कोई भी शुभ कामना करें, कोई नया काम शुरू ना करें, कुछ भी ना करें, ऐसा केवल पूजा पाठ करें। ये तांत्रिकों के लिए ये योग बहुत उत्तम रहते हैं, क्योंकि इनमें उग्र स्वभाव वाले उग्र कार्य किए जाते हैं। तो यम घंटक योग में आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आप मुनाफा चाहते हैं, जिसमें आप तरक्की चाहते हैं, जिसको आप सफल होते देखना चाहते हैं। यम घंटक योग लग रहा है 13 जुलाई को सूर्य उदय से लेकर 13 जुलाई को रात को 8:52 तक। और 14 जुलाई को भी लग रहा है सूर्योदय से लेकर 14 जुलाई के रात को 10:27 तक। तो 13 और 14 2 दिन एक साथ ही लग रहे हैं, तो दोनों ही दिन आपको ध्यान रखना है, 13 तारीख और 14 तारीख को। तो इन दोनों दिनों को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको कोई बाद में नुकसान उठाना पड़े। तो ये थी सारी जानकारी जुलाई माह में होने वाले शुभ अशुभ योगों की। और अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा पर विशेष वीडियो मैं पहले भी आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। यहाँ पर मैं निरंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करती हूँ, जानकारी अपलोड करती हूँ, लेकिन आप उनका भरपूर लाभ ले नहीं पाते। आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से
किन किन पुराणों से मैं जानकारियाँ निकालती हूँ और आप सबके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वीडियोस देखी जाती हैं लेकिन शायद पूरी नहीं देखी जाती, या आप लोगों को शायद ये लगता है कि वीडियोस लॉन्ग बहुत हैं। लेकिन आप इसके साथ एक चीज़ और भी देखिए कि लॉन्ग वीडियोस हैं लेकिन इनमें जानकारी पूरी है, अधूरी जानकारी नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई वीडियो लॉन्ग होती है तो उसमें आपको पूरी डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। ऐसे आधी अधूरी बातें नहीं मिलेंगी, आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। कोशिश रहती है कि पूरी जानकारी दी जाए ताकि आपको फिर कहीं भटकना ना पड़े, कहीं किसी से पूछना ना पड़े, और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा रह जाती है उसके लिए भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं पर भी आप DM कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी में इतना ही। ऐसे ही नई जानकारी में मिलते हैं फिर नई वीडियो में। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, श्री हनुमान अंक पुस्तक के 49वें वर्ष का विशेषांक है, वहाँ से आपको बहुत ही गहन जानकारी आपको देने वाली हूँ। वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि वो विशेष जानकारी जब भी अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।